प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका श्री श्याम कॉलेज भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रही हैं बीए थर्ड ईयर इंडियन ज्योग्राफी की, और इसके अंतर्गत हमने जो चौथा भौतिक प्रदेश था वो हमने डिस्कस किया था, और उसमें कुछ पार्ट्स शेष रह गया था, उसकी हम बात कर रहे थे। तो चलिए, जो शेष पार्ट्स हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। तटीय मैदान। तटीय मैदान में हमने सबसे पहले देख लिया था पश्चिमी तटीय मैदान। ये हमने डिस्कस किया था। यहाँ देखा था हमने काठियावाड़ तट, फिर हमने यहाँ देखा था कोंकण तट। इससे आगे हमने बात की थी कन्नड़ तट की, और आगे लास्ट बात की थी हमने मालाबार तट। ये हमने देख लिया था पश्चिमी तटीय मैदान के अंतर्गत। अब हम बात करेंगे पूर्वी तटीय मैदान की। चार नदियों की बात कर रहे हैं हम। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। चार नदियां हैं, और यहाँ मैंने ये लिखा है, इस प्रकार से ड्रॉ किया है। ये क्या है? ये डेल्टा कहलाता है। क्या है? त्रिभुजाकार में जो सागर से मिलने से पहले नदी किसका निर्माण करती हैं? डेल्टा का निर्माण करती है। तो बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी में ये नदियां गिरती हैं तो क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं। चार नदियों की बात कर रहे हैं, याद रखना ये सीक्वेंस से हैं ये नदियां। ऊपर महानदी है, फिर गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी। कई बार पूछा जाता है सामान्य जानकारी के लिए कि नदियों का क्रम क्या है। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं पूर्वी तटीय मैदान की। पूर्वी तटीय मैदान। तो सबसे पहले देखिए, जो महानदी का डेल्टा आपको दिखाई दे रहा है, महानदी से हम बात करते हैं गोदावरी तक, तो इसको बोला जाता है, ये क्षेत्र यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्र उत्तरी सरकार तट क्या कहा जाता है? महानदी के डेल्टा से लेकर और गोदावरी नदी के डेल्टा तक किस तट के नाम से जानते हैं इस तटीय मैदान को? उत्तरी सरकार तट। इसका एक दूसरा नाम भी है, ये नाम बहुत कम मिलेगा आपको, लेकिन ये नाम काफ़ी बार सुनने को मिलेगा। काकीनाडा तट कहाँ से कहाँ तक है? पूर्वी तटीय मैदान में है। महानदी से लेकर गोदावरी नदी के डेल्टा के मध्य ये तट पाया जाता है। अब देखिए, इससे आगे क्या है? गोदावरी से कृष्णा तक ऐसी कोई विशेषता नहीं है। यहाँ पर एक बिंदु है, मुख्य स्थान है, जिसको फॉल्स डीवी बिंदु कहते हैं। किसके मध्य फॉल्स डीवी बिंदु? गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टा क्षेत्र के मध्य पाया जाता है। ये सिर्फ नॉलेज के लिए हम बात कर रहे हैं तट की। अब बात करते हैं आगे कृष्णा से कावेरी नदी तक।
कृष्णा नदी है, ये कावेरी नदी है। इसके मध्य तट पाया जाता है कोरोमंडल तट। कौन सा तट है? कोरोमंडल तट। इसको हम पायन तट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पायन तट। कोरोमंडल तट और काकीनाडा तट दो प्रमुख तट हैं। कहाँ पर? पूर्वी क्षेत्र में, पूर्वी तटीय मैदान के अंतर्गत दो प्रमुख तट पाए जाते हैं। अब देखिए, इन दोनों तटों में छोटे छोटे तट और भी हैं। इन दोनों तटों को दो दो भागों में विभाजित किया गया है। वो भाग कौन से हैं एक बार देख लीजिए। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, यही बात कर रहे थे हम। अब देखिए, महानदी से गोदावरी तक हमने लिखा है उत्तरी सरकार तट। तो देखिए, इसे हम दो भागों में विभाजित करते हैं। दो भागों में विभाजित करेंगे तो उत्तर का जो भाग है ये भाग कहलाता है उत्कल तट। उत्कल तट ओडिशा के पास में। ओडिशा के पास में जो तट है वो किस नाम से जानते हैं? उत्तर में उत्कल तट। और नीचे का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? उत्तरी सरकार तट। ये दो भागों में विभाजित हो गया। उत्तरी भाग उत्कल तट और दक्षिणी भाग उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है। उत्तरी सरकार तट को, दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? गोलकुंडा भी कहा जाता है, याद रखना। उत्तरी सरकार तट में ये जो भाग है नीचे का, दक्षिणी भाग है, इसको गोलकुंडा के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, ये जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा था, इस स्पेस में काकीनाडा तट ये दर्शाया गया है। काकीनाडा तट है वो यहाँ तक विस्तृत बताया गया है। अगर हम पीजी लेवल पर देखें तो यहाँ तक बताया जाता है। नहीं तो हम मुख्य जो विभाजन हैं इनको देखेंगे तो यही दो विभाजन आपको देखने को मिलेंगे। अब उसके बाद में जो तट रह गया है कृष्णा से कावेरी, वो सेम है कोरोमंडल तट। अब देखिए, यहाँ पर पश्चिमी तटीय मैदान के अंतर्गत हमने देखा था कि शहरों को मुख्य बिंदु बनाकर तटों को प्रदर्शित किया गया है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नदियों का जो डेल्टाई क्षेत्र है, उन डेल्टाई क्षेत्रों को बताकर तटों का विस्तार बताया गया है। याद रखना, डेल्टाई क्षेत्र कौन कौन से? महानदी डेल्टाई क्षेत्र, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी डेल्टाई क्षेत्र। इनके मध्य पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार बताया गया है। तो ये दो प्रकार के तट थे। जिस प्रकार से हमने जो पश्चिमी तट में देखा था, मुंबई के निकट निमज्जन और कच्छ के निकट उत्थान। यहाँ पर मुंबई के निकट कौन सी क्रिया दिखाई दी? निमज्जन की। वो भाग थोड़ा सा नीचे है। कच्छ के निकट क्या दिखाई दिया? उत्थान की क्रिया दिखाई दी। ये पश्चिमी तटीय मैदान की बात की। पूर्वी तटीय मैदान की बात करते हैं तो पुडुचेरी के क्षेत्र में किस प्रकार की क्रिया दिखाई देती हैं? निमज्जन की क्रिया दिखाई देती है। ये पूर्वी तटीय मैदान में एक पर्टिकुलर क्षेत्र की बात कर ली हमने। तो हमने कहा था निमज्जन, उमज्जन, उत्थान, अवतरण, ये सारी की सारी क्रियाएं यहाँ दिखाई देती हैं। अब देखिए, एक चीज़ और बता देता हूँ कि तमिलनाडु का जो तटीय मैदानी क्षेत्र है वो दक्षिणी भारत का अन्न भंडार कहलाता है। क्या कहलाता है? अन्न भंडार। तमिलनाडु का जो तटीय मैदानी क्षेत्र है
वो क्या कहलाता है? अन्न भंडार कहलाता है। एक नॉलेज के लिए आपको एक चीज़ और भी बता देता हूँ कि यहाँ विशाखापट्टनम की बात करते हैं, विशाखापट्टनम की बात करते हैं, तो ये जो शहर है ये डॉल्फिन जो चट्टान है, कौन सी? डॉल्फिन चट्टान, डॉल्फिन चट्टान के पीछे स्थित शहर बताया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो पूर्वी तटीय मैदान है उसकी भी बात कर ली हमने और पश्चिमी तटीय मैदान की भी बात कर ली। इसके बाद में जो द्वीपीय क्षेत्र हैं वो द्वीपीय क्षेत्र हमें देखेंगे। कौन से द्वीप हैं? बंगाल की खाड़ी, और इस क्षेत्र में बात करती हैं तो अरब सागर का क्षेत्र है। जो द्वीपीय हैं वो इन्हीं जलीय क्षेत्रों में स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं द्वीपीय क्षेत्रों की। द्वीप समूह, द्वीप समूह है। सबसे पहले हम देखेंगे द्वीप से क्या तात्पर्य है। देखिए, एक ऐसा भूभाग जिसके चारों ओर क्या मिल रहा है? जलीय क्षेत्र मिल रहा है, और आकार की दृष्टि से क्या होता है? छोटा क्षेत्र होता है। आकार की दृष्टि से छोटा क्षेत्र जिसके चारों ओर जलीय भूभाग पाया जाता है, ऐसे क्षेत्र को आप क्या कहोगे? द्वीप कहोगे। लेकिन एक बड़ा बहुत विस्तृत भूभाग जिसके चारों ओर जल पाया जाता है उसे आप क्या कहोगे? याद रखना, कॉन्टिनेंटल। क्या कहोगे? महाद्वीप कहोगे। ये विस्तृत भूभाग होता है, ये बिल्कुल छोटा भूभाग होता है। तो द्वीप और महाद्वीप में क्या अंतर होता है ये हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे भारत में मुख्य जो द्वीप समूह हैं वो कौन कौन से हैं, उनकी बात करेंगे। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, यहाँ पर द्वीप पाए जाते हैं। इस प्रकार आप मैप में देख सकते हो कौन से द्वीप हैं। इस प्रकार से ये दो द्वीप हैं, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में। अरब सागर में जो द्वीप हैं वो लक्षद्वीप हैं, और बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप हैं वो हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं द्वीपों की। तो द्वीपों में एक आधार स्पष्ट होता है। वो आधार किसके द्वारा दिया गया है? स्थिति के द्वारा दिया गया है। किस प्रकार से वो व्यवस्थित हैं? स्थिति के आधार पर हम भारत में स्थित द्वीपों को दो भागों में विभाजित करते हैं। वो दो भाग कौन से हैं? पहला याद रखना, तटीय द्वीप, कोस्टल आइसलैंड,
तटीय द्वीप। और दूसरा जो है वो है दूरस्थ द्वीप, डिस्टेंट आइसलैंड। दो द्वीप हैं, मुख्य दो द्वीप हैं भारत में, तटीय द्वीप और दूरस्थ द्वीप। अब देखिए तटीय जो द्वीप हैं, उस तटीय द्वीप को दो भागों में विभाजित किया गया है, ए और बी मान सकते हैं हम। ए भाग की बात करेंगे तो जो कांप मिट्टी के द्वीप हैं वो आएंगे तटीय द्वीप में। दूसरा आएंगे जो पथरीले द्वीप हैं, वो भी किस में आएंगे? तटीय द्वीप में आएंगे। अब कांप मिट्टी की बात करते हैं तो कांप मिट्टी का एक बेहतर उदाहरण है सागर द्वीप, या आपने क्रोकोडाइल नाम सुना होगा। पंबन, राम सेतु, ये सारे के सारे किस प्रकार के द्वीप हैं भारत में? कांप मिट्टी के द्वीप हैं। फिर हम बात करते हैं पथरीले। पथरीले के अंतर्गत आपने कई बार नाम सुना होगा, एलिफेंटा द्वीप हैं, किसके निकट है? मुंबई के निकट। पिजन, ये बहुत बार सुना होगा। भैंसरा, मांड्रा, पिरम, भैंसला, हेनरे, केनरे, ये सारे के सारे किस प्रकार के? पथरीले। रॉकी जिसको बोलते हैं, आइसलैंड, ये सारे के सारे पथरीले द्वीप हैं। किसके अंतर्गत है? तटीय द्वीप के अंतर्गत। अब हम बात करने जा रहे हैं दूरस्थ द्वीप की, डिस्टेंट आइसलैंड्स की बात कर रहे हैं। तो इसके अंतर्गत भी दो है, भी याद रखना। पहला जो दे रखा है वो है पर्वतीय द्वीप और दूसरा है प्रवाल द्वीप। अब पर्वतीय जो द्वीप है वो द्वीप कौन सा है? अंडमान निकोबार। और प्रवाल जो द्वीप हैं वो कौन सा है? लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमिनी द्वीप, ये सारे के सारे कौन से हैं? प्रवाल द्वीप हैं। अब यहाँ कन्फ्यूजन हो रहा होगा आपको, यहाँ पर्वतीय लिखा है, यहाँ पथरीला लिखा है। तो ये तो हिल स्टेशन के दौरान, हिल्स पहाड़ियों की बात कर रहे हैं। पथरीले का मतलब क्या होता है? वहाँ पर जो चट्टान है वो कठोर है, पत्थरों से निर्मित चट्टान है, कोई ऊंचाई की बात नहीं कर रहे हैं हम, वो चट्टान की बात कर रहे हैं, धरातल की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने वहाँ पर क्या लिखा है? पथरीला। ये एक सामान्य आधार माना जाता है, इस आधार पर हम इसका विभाजन कर सकते हैं। अब हम एक विभाजन हमने देख लिया है, अब हम बात करेंगे द्वीपों की, कि बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप हैं अंडमान निकोबार, उसको विस्तार रूप से पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे हम लक्षद्वीप को। तो चलिए हम देख रहे हैं बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप है उनकी बातें कर लेते हैं। देखिए बंगाल की खाड़ी के द्वीपों की बात करेंगे तो इनके विस्तार की बात करते हैं सबसे पहले। जिस प्रकार से हमने देखा 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री ऊपर 6, ठीक है। इसी प्रकार से हमने देशांतरीय विस्तार भी देखा था, इसका अक्षांशीय विस्तार भी देखा था। उसी प्रकार हम इस अंडमान निकोबार की स्थिति देखेंगे, कहाँ से कहाँ तक ये बंगाल की खाड़ी में विस्तृत हैं। तो देखिए ये 8 डिग्री 4 से हैं और यहाँ नीचे से शुरू हो रहा है, तो मतलब 0 तो यहाँ थी, तो 8 से कम मिलेगा। एग्जैक्ट की बात करें 6 डिग्री 4 मिनट यहाँ से भारत की मुख्य भूमि की बात नहीं कर रहा, पूरे भारत की स्थिति की बात कर रहा हूँ, अंडमान निकोबार की बात कर रहा हूँ, बंगाल की खाड़ी के द्वीपों की बात कर रहा हूँ। कहाँ से शुरू होते हैं? 6 डिग्री 4 से, और कहाँ तक आते हैं? 14 डिग्री। क्या आएगा? नॉर्थ आएगा, ठीक है।
6 डिग्री 4 से 14 डिग्री तक उत्तरी अक्षांश। अब हम देखेंगे इसका देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार कितना है, तो इस प्रकार से ये यहाँ से यहाँ तक कितना फैला हुआ, 92 डिग्री पूर्वी दिशांतर से 94 डिग्री पूर्वी दिशांतर तक है, ये बंगाल की खाड़ी में व्यवस्थित हैं। तो बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप हैं, उन द्वीपों की स्थिति कहाँ से कहाँ तक है, तो याद रखना 6 डिग्री 4 से 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, 92 डिग्री पूर्वी दिशांतर से 94 डिग्री पूर्वी दिशांतर तक बंगाल की खाड़ी के द्वीप पाए जाते हैं। तो ये हो गई इसकी स्थिति। इसके बाद में हम देखेंगे इनका निर्माण किस प्रकार से हुआ है, इसके अंतर्गत कौन कौन से द्वीप मुख्य पाए जाते हैं और उनके अंतर्गत जो चैनल है वो चैनल कौन कौन से हैं, इनकी विशेषता क्या है, यहाँ पर किस प्रकार की कृषि की जाती हैं, सारी की सारी बातें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।